आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज शहर के बारिश से मुतासरा इलाकों में तीसरे दिन भी तफसीली दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बाद शाम में GHMC के दफ्तर में महकमे जात, वाटर वर्क्स, बरकी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जिन अपार्टमेंट्स और कॉलोनियों में बारिश के दौरान बरकी सरबराही मजदूद कर दी गई थी, वहां 24 घंटों के अंदर बरकी की सरबराही को बहाल किया जाए। इस सिलसिले में तमाम महकमों के अहदेदार तालमेल के साथ काम करें। बारिश से नुकसान होने वाली सड़कों की फौरी मरम्मत के लिए 297 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। इस रकम से जंगी खतूत पर सड़कों की मरम्मत करने की हिदायत दी। उन्होंने वाटर वर्क्स के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पानी में महसूर इलाकों की आवाम को टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह करें। इसी तरह से नुकसानजदा सिवरेज और वाटर पाइपलाइन को 50 करोड़ के मसारिफ से दुरुस्त करने के काम शुरू करें। उन्होंने GHMC के कमिश्नर DS लोकेश कुमार की हिदायत दी कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों में स्पेशल सैनिटाइजेशन की मुहिम चलाएं। बारिश से मुतासरा इलाकों में महकमे सेहत के इश्तिराक से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करने का मशवरा दिया। इस इजलास में GHMC के मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में 5000 करोड़ की लागत से नालों की तौसिया और तज़यीन नौ के कामों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 2 दिन कबल शहर की बास कॉलोनियों के मकानात में जो पानी दाखिल हुआ था, उसकी असल वजह चंद रियल स्टेट के ताजरीन कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए प्लॉटिंग की थी। इसके नतीजे में बारिश के पानी की निकासी का कोई निज़ाम बाकी नहीं रहा, इसीलिए बारिश का पानी मकानात में दाखिल हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर के नालों और तालाबों पर कब्जा करते हुए गैर मजाज तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शदीद बारिश का मुकाबला करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में नालों की तज़यीन नौ और ड्रेन निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिस पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर राम मोहन ने कहा कि शहर में आइंदा 2-3 दिन बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोसीदा इमारतों की निशानदही करते हुए उन्हें मुनहदम करने का काम तेज़ी से जारी है। जारिया साल शहर में GHMC की जानिब से 300 से ज़्यादा बोसीदा इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, जो बारिश की वजह से किसी भी वक्त गिर सकती थीं। उन्होंने कहा कि शहरियों को किसी भी किस्म की मदद फराहम करने GHMC मुकम्मल तौर पर तैयार है। मेयर ने कहा कि शहर में बारिश से मुतासरा अफराद को रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। ग्रेटर हैदराबाद में GHMC की जानिब से 160 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें 1 लाख अफराद को रखा गया है, जहां खाना और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीएचएमसी दफ्तर के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सदर अंजन कुमार यादव और दीगर कांग्रेस के कायदीन एमएलए क्वार्टर्स में जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एमएलए क्वार्टर्स से बाहर आने नहीं दिया। बाद में चंद कायदीन ने जाकर बल्दिया दफ्तर में एक मेमोरेंडम पेश करने की इजाज़त तलब की। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली सीतक्का ने तेलुगुतली मुजस्समे के पास मोमबत्ती जलाकर एहतजाज किया। खम्मम में नरसम्मा के साथ जुल्म ज़्यादती के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा किया। हैदराबाद पानी में, हैदराबाद पानी में, GHMC, GHMC, KTR, KTR, अपन पैसे ढूंढ लेंगे। अपने को क्या करना है, पैसे ढूंढो, आप निकालो पैसे, काम पे चेक करो। नहीं अंदर नहीं आ रहे, या जेएचएमसी के अंदर होंगे कहीं ना कहीं, वो देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। जेएचएमसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने में छुपा के रखे होंगे, हम वो देखना चाह रहे, क्योंकि हैदराबाद में तो 68,000 का लोग कहीं पर भी कितना क्या क्या उसमें गवर्नमेंट करे, क्या सब चेक करने जा रहे। पापा को पूछो तो बेटे को दिया बोल के बोला। आ जाओ। AK-47 కాదు ఇది, AK-47 కాదు ఇది, మళ్ళా పాటప్పుడు ప్రొటెస్ట్ ఇది, పాటతో ప్రొటెస్ట్ అమ్మా ఇది, పాటతో ప్రొటెస్ట్ సార్, మీటింగ్ అయినప్పుడు ఇది పాటతో ప్రొటెస్ట్ మెడకేసుకున్నాం సరే తోరణ వేదేగా సార్ ఎడ పోయినా కనిపిస్తలేవా 68,000 crores మీ పైసలు కూడా ఉన్నాయన్న ఒక్క నిమిషం సార్ మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకుంటారు మీ అందరి పైసలు ఉన్నాయన్న 68,000 crores ఏడ పోయినా అంటే అర్థమైతలేదు मीडिया को छोड़ो सुन नहीं अंजू भाई जरा जरिया कौन सा कोई लोगों से I will not argue. I will not argue. No, sir. Most important thing. Sir is telling that that is very important. And all these numbers, they are not functioning. All these numbers, whatever. Only single number ఉంటుందండి. చెప్పండి సార్ నెంబర్ 2111111 2111111 అది 040 రాసుకోవాలి. 04 రైట్. సో ఇంకొకటి సింగల్ రైట్. और ఇక్కడ సింగల్ నంబర్ 36 లైన్స్ ఉంటాయి. यहाँ पर गरीब लोग जो है पानी में डूब के मर गए, परेशान हो रहे, उनके लिए जो है सो केसीआर साहब 5 करोड़ बोल के उनके ऊपर भीख फेंके, वैसा भीख फेंक रहे हैं। हमारी मांग यह है, आप घर में बैठ के कैसा सोचे कि हैदराबाद को 5 करोड़ ही बसे। प्रगति भवन नहीं छोड़े आपने, एरियल सर्वे नहीं किया आपने, आपका बेटा जो है सो डीजीपी को साथ में लगाते हुए उधर उधर घूम के शो पुटअप कर रहे हैं। आप प्रगति भवन में बैठ के 5 करोड़ भिखारी को दिया वैसा आप देख रहे हैं। आपका एस्टिमेशन कैसा हुआ? हैदराबाद को 5 करोड़ ही कैसे बस होता? यहाँ पे 1 करोड़ लोग रहते हैं, करीब 80 लाख लोग जो है परेशान में हैं, उनके घर डूब गए, उनके फ्रिज जल गए, उनके टीवी जल गए, उनके खाना
डिसाइड नहीं कर सके, क्यों वो बोपन नाला को छोड़ दिया? ऐसे लोगों को परेशान करके आप घरों में बैठ के तमाशा देख रहे टीआरएस वाले, कॉर्पोरेटर, एमएलए और साथ में मुख्यमंत्री भी। उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए, गरीबों के साथ रहने के लिए, जो डूब मरे हैं उनके साथ रहने के लिए जो है सो आज ये कार्यक्रम अंजन कुमार यादव हमारे हम लोग जो है ना आज जीएचएमसी कमिश्नर के पास जा रहे हैं। पिछले 2 दिन की बारिश में जो हैदराबाद का जो हाल हुआ है, जगह जगह पर जो है पानी जो है आधे आधे घर डूबे हुए हैं। और जो है केटीआर साहब जो बोलते हैं कि 68,000 लगाए, कहाँ लगाए वो पैसे, किधर लगाए? हाँ, और जो है जो 5 करोड़ रुपए सीएम साहब जो देंगे बोले, जिनका इंतकाल हुआ उनको 5 लाख दिए तो 2.5 करोड़ हो जाते, बाकी 2.5 करोड़ में पूरा हैदराबाद संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पूरा हैदराबाद को डुबा दे। ఇప్పుడు మున్సిపల్ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ గారిని కలిసి జంట నగరాల్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క డ్యామేజ్ గురించి, అవకతవకల గురించి, చనిపోయిన వారి గురించి అన్ని మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఇస్తున్న ఒక మనిషి చనిపోతే 5 లక్షలు ఎక్స్క్యూసే అంటున్నారు, మేము 50 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అందరికీ 27 అంటున్నారు, మేము 100 మంది చచ్చిపోయినారు. వారికి అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలి. ఎక్కడైతే ఇళ్లకి బయటికి వెళ్తారో ఆ బోట్స్ ద్వారా వాళ్ళని బయటికి తీసిచ్చి వాళ్ళకి తినే పదార్థాలు ఇవ్వాలి అంటే తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఎక్కడ కూడా మీ యొక్క మ్యాన్ పవర్ లేదు, ఎక్కడైతే అవసరమైన మిషన్స్ లేవు, పవర్ పంపులు లేవు, ఏవి సరిగ్గా లేవు, అన్నీ కూడా అవకతవకలే ఉన్నాయి. కనుక ఈ కేటీఆర్ మున్సిపల్ మినిస్టర్ నుండి ఏం చేస్తుండు? 64,000 కోట్లు ఖర్చు చేసినాడు అంటుండు. 64,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే ఈ దుస్థితి ఎందుకు పడుతుండే? 6400 కోట్లకి 600 కోట్లకి ఖర్చు చేయలే, 64,000 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్టు. ఇదంతా అబద్ధపు మాటలు, దుర్మార్గమైన మాటలు మాట్లాడి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్తూ అరిచేతుల వైకుంఠం చూపిస్తున్నట్టు ఈ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కూడా. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज रियासती वुज़रा और टीआरएस कायदीन पर सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि बारिश के मुतासरीन से मुलाकात करने बूट पॉलिश गैंग को रवाना करने के बजाय चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद फार्म हाउस के बाहर आए। उन्होंने आज शहर के दिलसुख नगर, गडियानरम, बैरामलगुड़ा, बंजारा कॉलोनी में बारिश के मुतासरीन से मुलाकात की और मकामी आवाम से बातचीत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि शदीद बारिश और सैलाब से हैदराबाद की आवाम काफ़ी परेशान है। कई कॉलोनियों के मकानात में पानी दाखिल हो गया है और आवाम गुज़िश्ता 3 दिन से पानी में महसूर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस से बाहर नहीं आ रहे हैं। बूट पॉलिश गैंग को मुतासरीन से मुलाकात करने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने इस गैंग के बजाय चीफ मिनिस्टर को मुतासरीन से मुलाकात करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता 6 साल से शहर के कई तालाबों और नालों पर कब्जे हो गए, इसके लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में 67,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम देने के दावे किए जा रहे हैं। ये रकम कहाँ खर्च हुई, हुकूमत को जवाब देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले जीएचएमसी के इंतखाबात में शहर की आवाम टीआरएस की कार को डुबो देंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ से 5,000 करोड़ की इमदाद की दरख्वास्त की गई है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरकज़ की जानिब से जारी किए गए फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ప్రజలు చనిపోయాడు, చిన్న పసిబాబు చనిపోయాడు, కనీసం ఎవ్వరు స్పందిస్తలేరు. బండి సంజయ్ పర్యటిస్తున్నారు. పబ్లిక్ ఏమంటున్నారు? చాలా వరద వచ్చింది, పెద్ద ఎత్తున కొంత పబ్లిక్ అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చాలామంది ప్రజలతో మాట్లాడారు, ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం. సార్, అంటే మీరు ఆల్రెడీ పర్యటన చేస్తున్నారు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో, పబ్లిక్ ఏమని చెప్తున్నారు? ప్రభుత్వం దృష్టికి ఏం తీసుకెళ్తున్నారు? రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా లేని ప్రజలు పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు. ఇంతవరకు ఒక నాయకుడు రాలే, ఒక కార్యకర్త రాలే, ఒక అధికారి రాలే. ఇలా మేమంతా నీళ్ళలో ఉన్నాం, మీరు విషయం స్వయంగా ఇంకా నీళ్ళలో ఉన్నారు. పబ్లిక్ ఉన్న ఇంత వస్తువులన్నీ మొత్తం నీళ్ళలో తెలిసిపోయినాయి. కనీసం పడుకోవడానికి లేదు, నిల్చోవడానికి లేదు, ఇంకా నీళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి 3 డేస్ ఇప్పటికి వాళ్ళు కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, ఆర్ఎస్ఎస్, సేవా భారతి లాంటి సంస్థలు మాత్రమే భోజనం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ ఇంత కనీసం వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తలేరు. భయపడుతున్నారు, తిరగబడతారని. పక్కా తిరగబడతారు. దీనికి కారణం ఎవరు? ప్రజలందరూ చెప్తున్నారు. సరూర్ నగర్ చెరువు విషయంలో వాళ్ళ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించింది. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండా వాళ్ళ స్వలాభం కోసము కాంట్రాక్టర్ల జేబులు నింపడానికి, కమిషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడే వల్లనే ఇవాళ మొత్తం ఈ డివిజన్ మొత్తం నిండిపోయింది. ఇప్పటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి, దుర్భరమైన పరిస్థితి. ప్రజలందరూ కూడా ఏడుస్తున్నారు. ఇల్లు కూలినాయి,
మనుషులు చనిపోయారు, కార్లు మునిగినాయి. దాదాపు 25,000కు పైగా కార్లు మునిగినాయి. దాదాపు 60,000కు పైగా బైకులు మొత్తం నీళ్ళు ఉన్నాయి. చాలామంది ప్రజలు చనిపోయారు. చిన్న పసిబాబు చనిపోయాడు. కనీసం ఎవ్వరు స్పందించారు. तेलंगाना भर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश के नतीजे में कई अहम ज़खायर आब की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इस खुसूस में महकमा आबरसानी की जानिब से इन ज़खायर की सतह आब में इजाफे की इतला देते हुए कहा गया है कि उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि इसके गुज़िश्ता रोज़ इसकी सतह आब 1783.8 दर्ज की गई। गुज़िश्ता साल आज ही के दिन इसकी सतह 1762 फीट दर्ज की गई थी। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.5 फीट है, आज इसकी सतह आब 1763 फीट दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसकी सतह आब यही थी। सिंगूर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1792 फीट है, इसकी गुज़िश्ता रोज़ सतह आब 1716.947 फीट दर्ज की गई थी। मांजरा की मुकम्मल सतह आब 1651 है, जबकि आज उसकी सतह आब 1650.900 दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज़ इसकी सतह आब 1651.400 दर्ज की गई थी। हैदराबाद के बंदलागुड़ा अली नगर में एक ही खानदान के 8 अफराद बह जाने के वाक़े में जुमे को एक और नाश बरामद हुई, जिनकी शनाख्त 55 साला अब्दुल कुद्दूस कुरैशी की हैसियत से हुई। बताया गया है कि कुद्दूस कुरैशी की नाश एलबी नगर के पास एक नाले से बरामद हुई। इस तरह अब तक 5 नाशें बरामद की गई हैं। फलकनुमा के नाले से 8 साला आमिना कुरैशी, 24 साला हुमेरा कुरैशी की नाशों को जुमेरात के दिन बरामद करके बुरसा के हवाले कर दिया गया था, जबकि हादसे के दूसरे दिन तबस्सुम और दरख्शां की नाशें बरामद हुई थी। मजीद 3 नाशों की तलाश जारी है। जंगली खिंजीरों से अपनी फसल को बचाने के लिए जाने के दौरान 2 किसान दरियाए गोदावरी के छोटे जजीरे में फंस गए, जिसमें पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा था। ये वाक़या निर्मल ज़िले के खानापुर मंडल के मैडमपल्ली गांव में पेश आया। इन दोनों को बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ज़राए ने कहा कि किसान तकरीबन 12 बजे दरिया में पानी के बहाव में इजाफे के बाद दरिया में फंस गए। बाज़ किसान जो दूसरी तरफ थे, उन फंसे हुए किसानों को देखा और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। उनका ताल्लुक जगतियाल ज़िले के सिरपुर गांव से है। खानापुर के सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और उन किसानों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने मकामी अफराद के साथ मिलकर रस्सी की मदद से उन किसानों को बचाने की मसाई की, ताहम उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। समझा जाता है कि पुलिस ने NDRF की टीमों की मदद हासिल की ताकि उन दोनों को बचाया जा सके। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने दशहरे के मौके पर मुसाफिरीन को सफ़र में रियायत देने का ऐलान किया। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MVS रेड्डी ने बताया कि मुसाफिरीन को दशहरे के मौके पर चार्जेस में 40% तक सफ़र में रियायत दी जा रही है। हफ्ते से अक्टूबर के अवाखिर तक मेट्रो चार्जेस पर रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड और ट्रिप कार्ड पर चार्जेस में 40 से 50% तक खुसूसी रियायत देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रिप कार्ड पर रियायत हफ्ते से संक्रांति तक जारी रहेगी। ट्रिप कार्ड पर 2 माह तक मेट्रो रेल में सफ़र करने पर चार्जेस में रियायत दी जाएगी। NVS रेड्डी ने कहा कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से शहर हैदराबाद की सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसीलिए आवाम मेट्रो रेल में सफ़र करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस दिन शहर में शदीद बारिश हुई थी, उस दिन मेट्रो रेल की जानिब से एक हामिला खातून के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। NVS रेड्डी ने ट्रिप कार्ड की सब तफसीलात बताते हुए कहा कि ट्रिप चार्जेस के ज़रिए 30 दिनों तक 14 ट्रिप चार्जेस के जरिए 30 दिनों तक 20 ट्रिप का सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह 20 ट्रिप चार्जेस के जरिए 45 दिनों तक 30 ट्रिप्स का सफ़र कर सकते हैं। ये जो सीजनल ऑफर दिए हैं, फेस्टिव ऑफर जो कर रहे हैं पब्लिक को, इसका रीज़न क्या है? वेल हिंदी में बोलेंगे। काफ़ी दिनों से इस ऑफ़र के लिए इंतज़ार था, तो हमने सोचा कि कल से बदकमा भी चालू हो रहा है, फेस्टिवल सीज़न चालू हो रहा है, इससे बढ़कर और कोई अच्छा मौका नहीं है जो लोगों को एक तोहफ़ा की तरह से हम लोग ये दिया जाए, ताकि हैदराबाद का जितने निवासी हैं उन सबको ये फ़ायदा हो। इसलिए हमने इसको अभी लॉन्च किया था। 3 महीने के लिए रहेगा ये, कल से शुरुआत हो रही है। इसमें 4 स्कीम्स हैं, जो चारों स्कीम अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया, स्टेशंस में भी है, वेबसाइट में भी है, उसको देख सकते हैं। मिनिमम 40% से लेके 50% तक का इसमें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो एक्चुअली एडेड ट्रिप्स मिल रहे हैं इन लोगों के लिए, मतलब जैसे 10 ट्रिप का खरीदा आपने तो 15 ट्रिप कर सकते हैं उतना ही पैसे में।
और सिमिलरली जो स्मार्ट कार्ड को चार्ज करेंगे 400 रुपये का मिनिमम है, उसको 400 का चार्ज करेंगे तो 600 रुपये तक का वैल्यू का जो भी टिकट है आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है, इसलिए हमने सोचा कि इसी वक्त लॉन्च किया जाए। अगले 90 दिन के लिए ये चालू रहेगा। नहीं अभी रेड्डी साहब, क्या ये इसका रीज़न ये तो नहीं कि लॉकडाउन के बाद में मेट्रो रेल से पब्लिक का इंटरेस्ट कम हुआ, उसको जो है इंकरेज करना तो भी नहीं है? नहीं, आई थिंक ये तो काफ़ी लॉकडाउन से काफ़ी पहले से हम लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आके इस तरह का हो गया था, नहीं तो शायद हम लोग मार्च अप्रैल में ही शुरू कर देते। लेकिन अभी एक चीज़ ये है, आपको बता दूं, पूरा हिंदुस्तान में जितना भी मेट्रो चल रहा है उसमें देखा जाए हैदराबाद का मेट्रो काफ़ी अच्छा, पब्लिक का जो रिस्पांस है, पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। तो फिर भी हमने ये स्कीम दिया ताकि इट इज़ लाइक ए, आई मीन आप दिल्ली मेट्रो का देखिए, पहले वो 70 लाख तक जाता था, अभी 10 लाख तक चल रहा है। हमारा 3.5-4 लाख तक चल रहा था, हम लोग 1 लाख क्रॉस कर लिया ऑलरेडी। सो इसको उस हिसाब से हम लोग ये लॉन्च नहीं किया था, इसको इसलिए लॉन्च किया था काफ़ी दिन से। खम्मम में एक 13 साला लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद उसे जला दिया गया था, जिसकी जुमेरात की रात हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में दौरान इलाज मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 18 तारीख को खम्मम मुस्तफ़ा नगर में एक घर के मालिक के बेटे ने इस बच्ची पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे मुतासिरा 75% झुलस गई थी। इसको घर के मालिक ने इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवाया था, जहां पर वो कोमा में चली गई। मुतासिरा लड़की जो इस महीने की 5 तारीख को कोमा से बाहर आई और उसके बाद उसके साथ हुई बर्बरियत मंजर आम पर आई और बेहतर इलाज के लिए उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां 1 हफ्ते के इलाज के बाद वो मासूम लड़की फौत हो गई। वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने ज़िले खम्मम में असमत रेज़ी के दौरान मुज़ाहमत पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देने के वाक़े की मुतासिरा लड़की के दौरान इलाज मौत पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लड़की की मौत के ज़िम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि लड़की के वालिदैन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुतासिरा लड़की को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम उनके वालिदैन की दरख्वास्त पर शहर के एक हॉस्पिटल में मुतासिरा लड़की को मुंतकिल करते हुए इलाज करवाया गया था। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लड़की का इलाज किया गया, ताहम वो कल जख्मों से जानबर न हो सकी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि दुब्बाक असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए कांग्रेस और बीजेपी हल्के के राय दहिंदों को हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं, जबकि हर कोई इस हकीकत से वाकिफ़ है कि बीजेपी या कांग्रेस की इस हल्के में कामयाबी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। टीआरएस की कामयाबी पर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा सकते हैं। वज़ीर फाइनेंस ने आज दुब्बाक असेंबली हल्के के चेकुडू में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि ज़मनी इंतखाब में बीजेपी और कांग्रेस की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। इन दोनों जमातों पर अवाम भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। रियासत में कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया है और बीजेपी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। असेंबली में बीजेपी के एक ही रुकन है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की ज़रई बिल्स किसानों के लिए काफ़ी परेशान कुन है, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। इसी तरह बरखी के मामले में भी मरकज़ी हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। किसानों को तेलंगाना हुकूमत मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है, लेकिन मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बरखी तरमीमी बिल के ज़रिए हर ज़रई बौली में बरखी मीटर तनसीब करने की हिदायत दे रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ज़रई बोलियों को बरखी मीटर लगाने की मुखालिफत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को एक मकतूब रवाना किया था। इसके बरक्स आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने मरकज़ की हिदायत पर अमल करते हुए श्रीकाकुलम ज़िले में ज़रई बोलियों को बरखी मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया। हैदराबाद शहर के तिजारती इलाके एबिट्स में कपड़ों के मशहूर शोरूम चरमास की इमारत में आग लग गई। 4थी मंजिल पर आग भड़क उठी। मकामी ज़राए के मुताबिक फायर टेंडर्स ने इमारत में दाखिल होकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह मानी जा रही है। इस हादसे से कितनी अमलाक का नुकसान हुआ अभी तक पता नहीं चल सका। मकई और बारीक धान की फसल पर अकल तरीन कीमतों की अदायगी का मुतालबा करते हुए जगतियाल जिले के मेटपल्ली में निज़ामाबाद कौमी शाहराह पर सैकड़ों किसानों ने ज़बरदस्त धरना दिया।
जिसके बाद घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गई। किसानों के एहतजाज के दौरान रुकन असेंबली कोरटला विद्यासागर राव की इमारत पर पथराव का भी वाकया पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी के भी जख्मी होने की इत्तला नहीं है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए किसानों को मुंतशिर करने की कोशिश की। ताहम एहतजाजी किसान सड़क से नहीं हटे। बताया गया है कि मकई और बारीक धान की फसल पर कम कीमत अदा किए जाने के खिलाफ आज किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों ने चलो मेटपल्ली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया था, जिसमें सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। काफ़ी देर तक ये एहतजाज जारी रहा। इस धरने में मेटपल्ली, कोरटला, जगतियाल असेंबली हल्के के सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। एक मौके पर एहतजाजी किसानों ने रुकन असेंबली विद्यासागर राव की क़यामगाह का भी मुहासरा किया। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से बेदखल कर दिया। ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మీరు మొక్కలు వేయకద్దంటే విడి మొక్క వేసేది మనం రైతుల ఐక్యత ఈరోజు మరి ప్రభుత్వము అప్పుడు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మీరు మొక్కలు వేయకద్దంటే విడి మొక్క వేసేది మనం రైతుల ఐక్యత ఈరోజు మరి ప్రభుత్వము అప్పుడు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మీరు మొక్కలు వేయకద్దంటే విడి మొక్క వేసేది మనం ప్రభుత్వము అప్పుడు ఏదైతే रियासत में ME, MTech, M आर्किटेक्चर और M फार्मेसी में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले TS-PG सेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन तरीक़ेकार पर PG सेट 21 सितंबर से 24 सितंबर तक मुनक़िद हुआ था। हैदराबाद और वरंगल में 22 मराकिज़ पर यह इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी और दूसरों ने नतायज जारी किए। पापी रेड्डी ने बताया कि PG सेट में शिरकत के लिए 22,282 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी, जिनमें 16,807 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। 86% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने वाले 14,456 उम्मीदवार हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,92,90,363 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,04,628 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 73,70,468 हो गया है, जबकि 1,12,161 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,19,224 हो गई है, जबकि 1,256 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ 1,554 नए मामले सामने आए थे और 7 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 23,203 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। TRS के सीनियर कायद व साबिक वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी की हालत तशवीशनाक है। वो शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक नरसिम्हा रेड्डी के फेफड़ों में शदीद इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। साबिक वजीर दाखिला का एडवांस क्रिटिकल केयर यूनिट में वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो गुज़िश्ता माह 28 सितंबर को कोरोना से मुतासर हुए थे, जिसके बाद वो एक खानगी हॉस्पिटल में 16 दिन तक इलाज के बाद सेहतियाब हो गए थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट मनफी आई थी, जिस पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन 2 दिन कबल अचानक नरसिम्हा रेड्डी को सांस लेने में दुश्वारी पेश आई, जिस पर उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। बताया गया कि साबिक वजीर दाखिला की बीवी, दामाद और नवासे को भी कोरोना वायरस हो गया है। ये तीनों बंजारा हिल्स के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।